हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। बिना तीव्र इच्छा शक्ति के हम अपने लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। अगर मरीज जो है गंभीर से गंभीर बीमारी से भी अगर पीड़ित है, लेकिन उसके स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति तीव्र नहीं है, तो वो अपनी बीमारी से निजात नहीं पा सकता। एक मरीज को स्वस्थ होने के लिए 4 फैक्टर होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई अच्छी दवाइयाँ, और दवाइयाँ जो मरीज को समय अनुसार देने वाली एक अच्छी नर्स। ये 3 चीज़ के अलावा जो चौथी और सबसे प्रमुख चीज़ है वो है मरीज के स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति। अगर है ना अच्छे से अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, अगर वो मरीज को अच्छी दवाइयाँ नहीं दे पाता है, तो वो अच्छा डॉक्टर भी व्यर्थ हो जाता है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी हो और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी हो, लेकिन उन दवाइयों को मरीज को समय अनुसार देने वाली अच्छी नर्स ना हो, तो भी मरीज के स्वस्थ होने की आशंका रहेगी। लेकिन ये तीनों चीज़ भी हैं, लेकिन मरीज के स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति तीव्र नहीं है। उसको हमेशा आशंका है कि मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊँगा, ये बहुत गंभीर बीमारी है, तो उसको ये तीनों चीज़ मिलके भी स्वस्थ नहीं कर सकते। तो जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक गधा ना गांव में घूम रहा था। उस गांव में एक बिना मुंडेर का कुआं था। वो मस्त घूमते घूमते इधर उधर घूम रहा था। वो अपनी चाल से चला जा रहा था, उसको होश ही नहीं था कि है ना वो कुआं बिना मुंडेर का कुआं है, और वो कुएं में पानी वानी नहीं था, मतलब गहरा कुआं था। वो देख नहीं पाया, अपने आनंद पूर्वक घूम रहा था। वो घूमते घूमते उस कुएं में जाके गिर गया। अब गिर गया, वो है ना कुआं बहुत गहरा था। अब है ना वो कुएं से बाहर निकल नहीं सकता था। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास उसके असफल रहे। लेकिन उसकी बचने की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी, और इसी इच्छा शक्ति तीव्र होने की वजह से जब उसने सारे प्रयास कर लिए बाहर निकलने के और उनमें असफल रहा, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से जब वो चिल्ला रहा था, तो आसपास के गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये गधे को निकाला जाए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा बहुत प्रयास किया, उस गधे को गहरे कुएं से निकाल नहीं पाए। अब वो तो है ना मतलब चिल्लाता रहा। अब वो शाम हो गई, रात भी होने को आई, तो भी वो चिल्लाया जा रहा है। तो रात भर है ना गाँव वालों का सोना दुश्वार हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह है ना वो उठे और उन्होंने सोचा कि इससे ना गधे को तो अपन बचा नहीं सकते हैं। एक रात तो इसने ख़राब कर दिया, अब अगली रात भी ख़राब करता रहेगा, दिन भर भी हमारा ख़राब कर देगा। तो इस गधे को है ना कुएं में ही मार देना चाहिए। तो कुएं में मार देने की वजह से का विचार लाके उन्होंने क्या किया कि आसपास की मिट्टी इकट्ठी करके उसको दबाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डालते रहे। तो जब है ना गधे के ऊपर मिट्टी डालते, तो गधे की पीठ पर जब वो मिट्टी आती, तो वो गधा अपनी पीठ को हिला डुला लेता था, और वो मिट्टी जो है उसके पैर के नीचे आ जाती थी। और जब वो पैर के नीचे आ जाती थी, तो वो मिट्टी को अपने
पैर से दबाता था। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। गांव वाले मिट्टी लाकर उसको दबाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी डालते रहे और वो मिट्टी को अपनी पीठ से हिलाकर पैर के नीचे ले आता और वो मिट्टी को अपने पैर से दबाता रहा। धीरे 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 वो मिट्टी का लेवल ऊपर बढ़ता गया और वो गधा ऊपर आता गया और एक समय ऐसा आया कि वो उसकी मुंडेर की लेवल के करीब करीब मिट्टी का लेवल आ गया और गधा ना इस तरीके से बाहर निकल गया। तो ये गधा केवल इसलिए बच सका कि उसकी इच्छा शक्ति बचने की बहुत तीव्र थी। उसकी बचने की इच्छा शक्ति तीव्र थी, इसी की वजह से वो अपना जीवन बचा सका। अगर वो ये सोच लेता कि अब बचने का कोई मतलब बचा ही नहीं जा सकता, अगर ये निगेटिव विचार उसके दिमाग में आ जाता कि कोई बचने की संभावना नहीं है, तो वहीं वो पड़े पड़े मर जाता। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसको बचा लिया। इसी प्रकार दो मेंढकों की कहानी है। दो मेंढक जो है वो खुदक के घूम रहे थे, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते वो क्या हुआ कि एक डेयरी में चले गए और डेयरी में कहना दूध का गहरा टैंक था, उसमें उन्होंने छलांग लगाई तो वो दूध के टैंक में दूध में आके गिर गए। अब दोनों मेंढकों ने बहुत प्रयास किया उस टैंक से बाहर निकलने का, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल रहे। एक मेंढक ने बोला कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, बचने की कोई संभावना नहीं है, तो प्रयास करना मूर्खता है, अब तो मैं ऐसे ही मरूंगा डूब के। और कुछ देर बाद वो, लेकिन दूसरा जो मेंढक था उसने बोला कि मैं ना मरते दम तक करना प्रयास करता रहूँगा, मरना तो वैसे ही है, तो क्यों ना प्रयास करके मरूं, प्रयास करूँगा तो बचने की भी संभावना है। तो वो क्या करता रहा कि पूरे टंकी के अंदर ना अपने पैरों से दूध को मथता रहा और जो पहला वाला मेंढक था वो डूब के मर गया क्योंकि उसने प्रयास करना छोड़ दिया। तो जो दूसरा मेंढक था वो है ना पूरे टैंक में हलचल करता रहा, तो वो धीरे धीरे दूध है ना दही बन गया और ठोस हो गया। जब उसको ठोस वो मिला आधार, तो मेंढक ने आखिरी जंप लगाई और वो टैंक के बाहर आ गया। तो ये दो घटनाएं हमको ये बताती हैं कि जीवन में लक्ष्य पाने के लिए इच्छा शक्ति का तीव्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति तीव्र है तो विषम से विषम परिस्थिति में भी आप रास्ता निकाल लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।